dear students, I hope you all are studying and grasping what I am teaching you. So on this note, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your English class. So students, I promised you that I'll teach you the grammar from the very basic level. Now you also have to promise me one thing, that whatever I'm teaching you daily, you have to practice it. You have to understand it. And if you have any of the problem, कुछ भी problem है बेटा, किसी भी topic में, किसी भी sentence में, किसी भी word में, just message me on my WhatsApp. I'll help you to solve that problem. Okay, so on this note, let's begin today's topic of sentences, and after that I'll teach you how to transform the sentences. So let's begin sentences. So students, let's begin today's topic with exclamatory sentences. अब जैसा कि हमने interrogative sentence में किया था, interrogative sentence end with question mark. Exclamatory sentences end with exclamation mark. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस such as excitement. So whenever we are very excitement, wow, what a wonderful building it is. Wow, what a wonderful car it is. Wow, what the latest edition of mobile it is. तो जब भी हम बहुत excited होते हैं तब हम exclamatory sentence बनाते हैं. जब हम बहुत surprise होते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं, oh, what he has done. Oh, he has lost the match. Oh, he has lost his mobile. तो जब हम सरप्राइज होते हैं तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. जब हम हैप्पी होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, Hooray, we have won the match. Bravo, we have won the game. तो जब भी हम बहुत खुश होते हैं तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. उसके साथ साथ गुस्सा और गुस्सा दिखाने के लिए भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. What you have done to your mobile, what you have done to your room. तो जब हम गुस्सा दिखा रहे हैं तब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना रहे हैं. In the end, basically, exclamatory sentences are those sentences which expresses your emotions clearly. आपके दिमाग में जो भी इमोशंस है, आपके दिल में जो भी इमोशंस है, उनको क्लियरली अगर कोई सेंटेंस इंटरप्रेट करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और एक्सक्लेमेटरी हमेशा और हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से. दैट इज दिस. So this is the exclamation mark which is used to end exclamatory sentences or some words showing expressions. Okay, so check out some of the examples of exclamatory sentences. Okay, तो check करते हैं हम क्या आ रहा है exclamatory sentence में. Sentence से पहले see this. Oh my God, what's happening here? हो क्या रहा है यहाँ पे? ये डॉगी ने इस मैन का पैर पकड़ लिया. तो ये तो परेशानी वाली बात है. इमोशंस एक्सप्रेस होंगे. Oh my God, what he has done. Oh my God, the dog bit me. Ouch, the dog bit me. तो जब भी आप अपनी भावनाएं बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. तो यहाँ पर दिस मैन इज सरप्राइज्ड इवन, इज इन पेन इवन, और गुस्सा भी है. तो क्या होगा यहाँ पर सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सेंटेंस कैसा आएगा? चेक इट आउट. सी दिस. व्हाट द सेंटेंस इज? आउच, द डॉग बिट मी. दैट मीन्स डॉगी ने मुझे काट खा लिया. See this, ouch. Ouch is an exclamatory word with an exclamatory mark. The dog bit me. So that means two expression. एक पेन का ouch, उसके बाद एक सेंटेंस हैरानी का कि डॉगी ने मुझे काट खा लिया. तो ये दोनों चीजें दोनों ही आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस बता रही हैं, इसलिए हमने 2 बार एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया है सेंटेंस में. क्लियर? चेक आउट सम मोर एग्जांपल्स और इस डॉगी को बाय बाय बोलो कि जाओ अपने घर. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी टाइप. नाउ सी हाउ वेल ही सिंग्स. कितना अच्छा गाता है वो. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आपको
सबसे पहले सेंटेंस की बिगिनिंग में एक्सक्लेमेटरी वर्ड चाहिए. नाउ सी, आउच, ओ, वाव, अल्लास, हुर्रे, ब्रावो, ये सब तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बिगिन करने के लिए यूज होते ही होते हैं. इसके साथ जो दो मेन वर्ड्स हैं वो है व्हाट और हाउ. इन दो वर्ड्स को यूज करके आप सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना सकते हो. नाउ कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जाम, जब आपको एग्जाम में सेंटेंस आएगा डिक्लेरेटिव और आपको बोला जाएगा चेंज इट इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो उस समय आपको व्हाट या हाउ यूज करके सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है और ये आना ही चाहिए. बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया है इंग्लिश में आई विल हेल्प यू टू स्कोर फुल मार्क्स. या यू हैव हर्ड मी राइट, फुल मार्क्स. तो अगर आप मेरी प्लानिंग से फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप मेरिट में आ सकते हैं. ओके, तो चेक आउट दिस, हाउ वेल ही सिंग्स ends with exclamatory mark. Wow, he just won a gold medal. So wow, again exclamatory word, he just won a gold medal and the sentence end with exclamatory mark. It is too dangerous to climb that mountain. तो वहां जाना बहुत खतरनाक है. तो यहाँ पे कौन सा इमोशंस एक्सप्रेस हो रहा है? डर का, फियर का. तो जब आप डर रहे हो तो भी आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो. ओके, आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट. तो वो बहुत खुश है बच्चा बिकॉज उसको ए मिला है और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ओके, समथिंग अगर आपको सेंटेंस आए, सी, इट इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. नाउ सी, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कैसे? ये सेंटेंस मिलेगा आपको एग्जाम में. नाउ व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? नो. क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है? नो. क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? क्या ये ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है? नो. दैट मीन्स ये तीनों टाइप का सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. अब समझ में आया डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अब इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम, चेंज इट इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो क्या करेंगे आप? जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए आप हाउ या व्हाट यूज करेंगे. क्लियर? अब यहां पर हाउ यूज होता है मैनर के लिए, तरीके के लिए. व्हाट यूज होता है क्या के लिए. ओके, कैसी के लिए, कैसा है, क्या है. Now it is a beautiful picture. इसको अगर मुझे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो what a beautiful picture it is. And अगर आप ऐसा सॉल्व करते हैं तो you will get full mark in the question paper for this question. तो समझ में आ रहा है बेसिक कैसे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. डन? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गए हैं कि कैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान सकते हैं, कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? ओके. नाउ हियर आई एंड द डिस्क्रिप्शन of the kinds of sentences. अब जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, खुद अपने आप को एनालाइज करो with the help of this exercise in which you have to identify, yes, you have to identify the kinds of sentence कि किस टाइप का सेंटेंस है वो. ओके, तो चेक इट आउट. अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, नाउ सी, What are you doing here? अब जल्दी से बताओ कौन सा सेंटेंस है, जल्दी से.
सेंटेंस बिगिन किससे हो रहा है? WH वर्ड से। एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। तो कौन सा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? चेक आउट नेक्स्ट। प्लीज सिट डाउन। प्लीज क्या है ये? प्लीज रिक्वेस्ट। सेंटेंस में रिक्वेस्ट वर्ड है और सेंटेंस में उसके बाद है वर्ब। तो whenever a sentence is a request and begin with a verb, it is imperative sentence। तो समझ में आ रहा है कैसे आप अपना जो भी नॉलेज आपने अभी यहाँ से लिया है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं whether you are able to solve the question or not। ओके, पर जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। यस, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। लिखते लिखते हाथ जरूर दर्द हो जाएंगे, बट आपके अंदर जो भी क्यूरियसनेस है, जो भी ईगरनेस है आंसर लिखने की, वो खत्म नहीं होगी, कैपेसिटी खत्म नहीं होगी लिखने की। ये याद रखना, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू इन योर स्टेट बोर्ड एग्जाम। ओके, चेक आउट दिस। प्लीज टेल अस अबाउट द स्टोरी ऑफ द क्रिमिनल। अगेन सेंटेंस बिगिन हो रहा है प्लीज से। प्लीज है रिक्वेस्ट। सेंटेंस में प्लीज के बाद यूज है टेल। टेल है वर्ब। तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज? इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको पता है ये। चलो नेक्स्ट देखो। आर योर पेन्स वर्किंग गुड? अगेन अब ये आप बताएंगे मुझे। सी, आर योर पेन्स वर्किंग गुड? इसमें सेंटेंस बिगिन हो रहा है आर से। सेंटेंस जब आर से बिगिन हो रहा है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है, एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। दैट मीन्स कि जब भी सेंटेंस WH वर्ड से बिगिन होगा या हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होगा, वो क्वेश्चन होगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बताया है। जैसे डू यू हैव अ पेन? तो ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। और जब भी हम WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, WH वर्ड के बाद हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा। क्लियर? तो जब भी WH से क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूला ये रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे तो फॉर्मूला ये रहेगा, सिर्फ और सिर्फ whose या which। जब भी आप whose या which यूज कर रहे हो, इनके बाद सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रखना। और ये काम आएगा एग्जाम में WH क्वेश्चन फ्रेम करने में। क्लियर? तो अब इसका आंसर देखते हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? आपको पता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो चेक आउट सम मोर। नाउ रेनू, यू शुड नॉट मेक मिस्टेक्स। अब बताइए ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है? नो, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव तो नहीं है। क्या इस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है? नो, दैट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है। क्लियर? क्या ये कोई ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है? क्या ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है? नो, दैट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको बताया था, रिकॉल करो उस चीज को बेटा। डेक्लेरेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। क्लियर? अब डेक्लेरेटिव या असर्टिव, इनके दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? डेक्लेरेटिव तो हमें पता है ये है। डेक्लेरेटिव में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चेक आउट द सेंटेंस। नॉट। जिस भी सेंटेंस में नॉट लगा है
वो नेगेटिव सेंटेंस है। और मैंने अभी अभी आपको बताया है इससे पहले वाले लेक्चर में कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग नॉट, नॉट किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं जाएगा, उससे पहले हमेशा और हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कोई मोडाल चाहिए। नाउ सी हियर, यहाँ शुड लगा है तो ये मोडाल ऑक्सिलरी है। जब हम ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे, आई टेल यू द डिटेल ऑफ मोडाल ऑक्सिलरीज। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मोडाल्स होते हैं। ओके ना, तो ये समझ में आ गया कैसा हुआ है। ओके नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। अगेन सेम थिंग, इंपेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, देन एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव में भी पॉजिटिव है। सी यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे नॉट नहीं है, तो डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके नाउ सेंटेंस नंबर 7, व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज। मैंने अभी अभी आपको बताया व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यू can frame the exclamatory sentence beginning with what and how. Clear? अब यहाँ पर सेंटेंस what से स्टार्ट है, उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है एंडिंग में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा सेंटेंस है ये है exclamatory sentence. See the answer, exclamatory sentence. Now next, your father is beating your brother. Oh my God, तुम्हारे डैडी तुम्हारे भाई की पिटाई लगा रहे हैं, बहुत जोर से पिटाई लगा रहे हैं, बहुत मस्ती करता है रे तू, तेरी पिटाई लगानी पड़ेगी, पाप तो मस्ती नहीं करते। Okay, now see this, is this an exclamatory sentence? No. Is this a question or an interrogative sentence? No. Is this an imperative sentence, giving order or doing request? No. So this is declarative sentence. So the answer is declarative sentences. तो समझ में आ रहा है किस टाइप के सेंटेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Still, if you have any of the problem ना, just connect to me on my WhatsApp. कोई डाउट मत रखना अपने माइंड में, जो भी डाउट दिमाग में आ रहा है जस्ट उसको क्लियर करो। कोई भी डाउट हो जस्ट मैसेज मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन 8 sentences in the first exercise of identification of kinds of sentences. Check out the 9th sentence. Children, please come inside the room. अब ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, बच्चों को बोला जा रहा है प्लीज कम इनसाइड द रूम। दिस इज अ रिक्वेस्ट। प्लीज वर्ड आ रहा है, तो जब प्लीज वर्ड आता है तो वो देखो, जब प्लीज वर्ड आता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। पर यहाँ पर डिफरेंस देखो, जब भी रिक्वेस्ट होती है या इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वो वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ प्लीज भी दिया है, पर यहाँ पे सेंटेंस बिगिन हो रहा है चिल्ड्रन से, दैट इज सब्जेक्ट से। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब। इनसाइड द रूम, रूम क्या है? ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये प्रॉपर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में है। दैट मीन्स ये डिक्लेरेटिव है। प्लीज यहाँ मिड में एंड किया गया है। अगर प्लीज सेंटेंस के बिगिनिंग में हो तभी वो इंपेरेटिव होगा। अगर सेंटेंस वर्ब से बिगिन हो रहा है तभी वो इंपेरेटिव होगा। अगर प्लीज मिड में है तो वो इंपेरेटिव नहीं होगा, ये याद रखना। क्लियर? चेक आउट द लास्ट सेंटेंस, डोंट शाउट इन द क्लास। अब मैंने आपको बताया है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होते हैं तो आप नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज एन ऑर्डर। तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो वी हैव डन 12 sentences in the exercise 1 of identification of sentences. Tomorrow I'll teach you how to transform the sentences as per the direction, which is very very important as per the state board point of view. तो जो मैं एक्सरसाइज कल आपको कराने वाली हूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको करने से पहले आपको ये आना चाहिए। अगर ये समझ में आया है
अगर यहाँ तक क्लियर है तभी वो नेक्स्ट टॉपिक क्लियर होगा. ओके, सो ऑन दिस नोट I just say bye to you. Have a nice day and thank you.